going to discuss about the conditions influencing the effectiveness of antimicrobial agent. So सबसे पहले है population size. Population size किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है आपके जो भी एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, यानी कि जो भी आप स्टरलाइजिंग एजेंट या डिसइंफेक्शन के लिए कोई भी यूज़ कर रहे हो, जैसे हम यूज़ करते हैं अल्कोहल्स का, फिनॉल्स का, तो कितना एफिशिएंट है आपका जो भी एजेंट है, वो कितना एफिशिएंट है, उसको चेक करने के लिए वी हैव सर्टेन कंडीशंस जो कि उसकी एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. सो सबसे पहले है पॉपुलेशन साइज़. सो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन साइज़ होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उतना ज़्यादा टाइम लगेगा उनको मारने के लिए, राइट. सो लार्जर पॉपुलेशन रिक्वायर्स अ लॉन्गर टाइम टू डाई as compared to the smaller one. सेकेंड आता है पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन. पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है. अब देखो, जो बैक्टीरियल एंडोस्पोर्स होते हैं वो ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं टू मोस्ट ऑफ दी एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स. सो वो एडवर्स कंडीशन में भी जो है सरवाइव कर जाते हैं. सो उनको मारने के लिए हमें क्या लगेगा, ज़्यादा जो है एंटीमाइक्रोबियल एजेंट लगेगा, उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा लगेगा एंड ऑल्सो टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा. एंड क्योंकि जो एंडोस्पोर्स होते हैं मोस्ट ऑफ द जो हमारे एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स हैं उनके रेजिस्टेंट होते हैं, तो उनको डिस्ट्रॉय करना इज़ मच डिफ़िकल्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज़ वेरी रेजिस्टेंट to the antimicrobial agents as compared to other bacterias. नेक्स्ट जो हमारे पास फैक्टर है दैट इज़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एंटीमाइक्रोबियल एजेंट. आप कितना यूज़ कर रहे हो. सो एंटीमाइक्रोबियल एजेंट जैसे हम यूज़ करते हैं, अल्कोहल्स यूज़ करते हैं, एल्डिहाइड्स यूज़ करते हैं, है ना, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, ग्लूट्रल एल्डिहाइड हो गया, फिनोलिक कंपाउंड्स यूज़ करते हैं, हेलोजेंस यूज़ करते हैं. सो इस तरीके के जो हम स्टेरिलेंट या जो डिसइंफेक्टेंट का हम यूज़ करें वो कितने इफ़ेक्टिव हैं, उसका फ़र्क उसकी कंसंट्रेशन से भी पड़ता है. जितनी ज़्यादा आप कंसंट्रेशन रखोगे, मतलब जितना ज़्यादा इस एंटीमाइक्रोबियल एजेंट की कंसंट्रेशन होगी, उतना ज़्यादा जल्दी वो क्या करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देगा, किल कर देगा. हाउएवर आप ग्राफ्स देख सकते हैं कि इनिशियली क्या होता है कि जैसे जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो वो जो किलिंग रेट है वो भी बढ़ता जाएगा. लेकिन फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे कि हमारे पास स्टेशनरी लाइन आ जाती है, यानी कि आप बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट इंक्रीज इन योर एंटीमाइक्रोबियल एजेंट कंसंट्रेशन मे नॉट राइज द किलिंग रेट. कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे कि इथेनॉल की अगर हम बात करें. So sometimes the antimicrobial agent is more effective at the lower concentration. For example, 70% ethanol is more effective than 95% ethanol because its activity is enhanced by the presence of water. नेक्स्ट फैक्टर हो सकता है ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर. कितना लंबे टाइम तक आपने जो भी हमारा सैम्पल था उसको एंटीमाइक्रोबियल एजेंट से एक्सपोज किया है. सो अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, मान लो 1 लाख बैक्टीरियाज़ है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो उनको हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा एक्सपोजर देना पड़ेगा. जो भी हमारा एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है उसका ज़्यादा एक्सपोजर देना पड़ेगा टू किल मोर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट है टेम्परेचर. टेम्परेचर में क्या है, देखो, अगर इंक्रीज़ होता है टेम्परेचर में एट विच अ केमिकल एक्ट्स ऑफन इन्हांसेस इट्स एक्टिविटी. फ्रीक्वेंटली लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट और द स्टरलाइजिंग एजेंट कैन बी यूज्ड एट अ हायर टेम्परेचर. तो ये वाइस वर्सा चलता है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो हमें जो कंसंट्रेशन रखनी है वो कम रखनी होती है. सो टेम्परेचर जो है हमारी एंटीमाइक्रोबियल एजेंट की एक्टिविटी को इन्हांस कर देता है. नेक्स्ट इज़ द लोकल एनवायरनमेंट. सो लोकल एनवायरनमेंट किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि जो
पॉपुलेशन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो कि आपको कंट्रोल करनी है, वो अकेली तो है नहीं, इट इज़ नॉट आइसोलेटेड बट इट इज़ सराउंडेड बाय द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो कि उसके डिस्ट्रक्शन में या तो हमें हेल्प कर सकते हैं या फिर उसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर सकते हैं माइक्रोब्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल हीट से क्या होता है, जो हमारा हीट है दैट किल्स मोर रेडिली एट द एसिडिक पीएच। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करता है, एसिडिक अगर पीएच है तो वो जल्दी से किल हो जाते हैं। सो जो एसिडिक फूड्स हैं जैसे कि बेवरेजेस हो गए, फ्रूट्स हो गए, टमाटोज़ हो गए, आर ईजी टू पैस्चराइज देन मिल्क विच हैज़ द हाई पीएच, क्योंकि जो मिल्क का पीएच है वो ज़्यादा है और ये जो है हमारा हीट वो एसिडिक पीएच पे जल्दी मारता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज़ द ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है, माइक्रोब्स को प्रोटेक्ट करके रखता है अगेंस्ट हीट और अगेंस्ट द केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स। फॉर एग्जांपल बायोफिल्म्स, फॉर एग्जांपल क्या हो गया हमारे पास बायोफिल्म। सो बायोफिल्म मैं ऑलरेडी डिटेल में आपको बता चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बायोफिल्म में बेसिकली क्या होता है कि जो भी बैक्टीरियाज़ होते हैं वो अटैच हो जाते हैं टू द सबस्ट्रेटम के साथ में ये जो बैक्टीरियाज़ है वो अटैच हो जाते हैं एंड उसके बाद क्या होता है, दे फॉर्म दी कॉलोनीज़, मतलब यहाँ पे और जो बैक्टीरियाज़ हैं वो आकर के बाइंड हो जाएंगे, बहुत सारे जो बैक्टीरियाज़ हैं वो आकर के बाइंड हो जाएंगे एंड दे विल फॉर्म दी माइक्रो कॉलोनीज़ एंड उसके बाद में और बैक्टीरियाज़ आएंगे एंड वो भी यहाँ पे आकर के एक्यूमुलेट हो जाएंगे। सो दिस वाज दी सबस्ट्रेटम, यहाँ पे और बैक्टीरियाज़ आ गए हैं और वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे इस तरीके से। सो दे हैव एक्यूमुलेटेड एंड इनके ऊपर क्या हो जाता है, एक पॉलीसैकेराइड का इस तरीके से कोट बन जाता है। क्या बन जाता है यहाँ पे, पॉलीसैकेराइड का कोट बन जाता है जो कि इन्हें प्रोटेक्ट करके रखता है फ्रॉम दी आउटसाइड इन्वायरमेंट, जिसकी वजह से जो हमारा एंटीबायोटिक एजेंट है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, वो इनके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ दिस पॉलीसैकेराइड लेयर। सो वो जो पॉलीसैकेराइड का लेयर है वो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है माइक्रोब्स को। बायोफिल्म जो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा एंड ये जो बायोफिल्म है इसको तोड़ पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एंटी माइक्रोबियल एजेंट के लिए। सो जो भी लाइक बैक्टीरियाज होते हैं बायोफिल्म के अंदर, दे आर ऑल्टर्ड फिजियोलॉजिकली एंड दिस मेक्स देम लेस ससेप्टेबल टू मेनी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स and because of the impact of the organic matter that is the polysaccharide, it is necessary to clean the object, especially जो syringes होते हैं या जो dental equipments हम use करते हैं, before they are disinfected or sterilized, हमें उनको अच्छे से clean कर लेना चाहिए ताकि अगर आप disinfection के लिए या स्टरलाइजिंग एजेंट यूज़ करोगे तो वो तो यहाँ पे पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, बायोफिल्म को नहीं तोड़ पाएगा। सो हमें पहले वो जो सर्फेसेस हैं उनको क्लीन करना चाहिए, जैसे मेडिकल इक्विपमेंट्स है, डेंटल इक्विपमेंट्स है या सिरिंजेस वगैरह है, इनको क्लीन करके उसके बाद डिसइंफेक्टेंट या फिर स्टरलेंट का यूज़ करना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।